हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, आरसीटी बोलते हैं। किसी भी डेंटल क्लिनिक में या डेंटिस्ट्री में सबसे कॉमन प्रोसीजर जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। अगर हमारा दांत खराब हो गया है या पेन कर रहा है तो उसको सेव करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं। तो सबसे जो कॉमन कंप्लेन होती है वो पेन की होती है कि कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा रूट कैनाल कंप्लीट हो गया है मगर उसके बाद भी हमको पेन हो रहा है। तो अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 1-2 दिन बाद थोड़ा बहुत पेन होता है तो वो ओके है। बट अगर 4-5 दिन बाद भी आपको कंटिन्यूस पेन बना हुआ है या उस साइड पे आपको नम्बनेस हो रही है या सोरनेस हो रही है तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। हो सकता है कि कुछ उस दांत में प्रॉब्लम हो या उसके आसपास कुछ इन्फेक्शन हो रहा हो। दूसरी सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है रूट कैनाल के बाद, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कितने दिन के बाद उस साइड से खाना खा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको उस दांत पे कैप या क्राउन लगवाना है। बिना कैप या क्राउन लगवाए आपको उस साइड से खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि दांत जो है ब्रिटल हो जाता है। तो हम कुछ भी खाते हैं तो उस दांत के फ्रैक्चर होने की संभावना बनी रहती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट विदाउट कैप जो है वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है। तो आपकी आरसीटी हो जाए, उसके बाद उस पर कैप लग जाए, तब आप उससे आराम से खाना खा सकते हैं। और कैप लगने के बाद भी इमीडिएटली जो है उस साइड से खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए कि अब कैप लग गई है तो इससे सब कुछ खा लेते हैं। धीरे धीरे उस दांत पे लोड देना चाहिए। इनिशियली हमको सॉफ्ट चीज़ें खानी चाहिए। हार्ड चीज़ें या स्टिकी चीज़ें जैसे चिक्की है, चॉकलेट है, वो सब नहीं खाना चाहिए। या बहुत कोई हार्ड चीज़ें जैसे गन्ना है या ड्राई फ्रूट्स हैं वो कुछ दिन अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे हम उस पर लोड देंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक ब्रशिंग की बात है तो हमें अगले दिन से जो है नॉर्मल अपनी ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कंटिन्यू रखनी है। हल्के हाथ से उस पर ब्रश करना है, ब्रशिंग बंद नहीं कर देनी है, क्योंकि अगर ब्रशिंग बंद कर देंगे तो वहाँ खाना जमा होने लगेगा, जिससे दोबारा जो है इन्फेक्शन होने की चांसेस है। रूट कैनाल के बाद अगर आपकी कैप नहीं लगी है तो उसमें फिलिंग करते हैं हम लोग। तो अगर वो फिलिंग निकल जाती है, अगर थोड़ा पार्ट निकलता है तो कोई बात नहीं, अगर पूरी फिलिंग निकल जाती है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसको दोबारा से फिलिंग करवा लेना चाहिए, ताकि उसमें बीच में खाना ना फंसे और उसमें इन्फेक्शन ना हो। अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा रूट कैनाल ट्रीटेड दांत लंबे समय तक चलेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।